मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। आयशा इतनी उदास सी है आज, क्या हुआ? कोई खाना वाना जला दिया? मैं इतनी एक्साइटेड थी, एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन था, याद है जो मैंने तुम्हें बताया था मैं ट्रैवल भी करूँगी, सामान भी मैंने सोचा था ये रखूँगी वो रखूँगी, एंड उसमें मैं एज अ जज जा रही थी अनुषे। और कल रात को मुझे कॉल आई उन लोगों की और सब कुछ डिसाइड हो गया था, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने मुझे लगा था मान लिया, बिकॉज उन्होंने कहा था कि बस अब आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजना है और अभी साइन नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। और कल उन्होंने बोला कि वो हमने आपको बताना था, मैंने कहा अच्छा पोस्टपोन हो गया, उन्होंने कहा नहीं हमने कोई और जज जो है वो। बहुत सारे लोग अपने आप को हर्ट भी कर देते हैं, सुसाइड की तरफ खुदकुशी कर लेते हैं, रिजेक्शन की वजह से लड़के लड़कियां जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिश्तों में रिजेक्शन, ये लंबी नहीं है, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इससे भी इन रिजेक्शन से कितना आपकी सेल्फ इस्टीम पे कि मैं गोरी नहीं हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है या ज़्यादा कोई PhD नहीं है, इससे कितनी चीज़ों में आपको आपकी सेल्फ इस्टीम को भी नीचे कर दिया जाता है। मुझे ये बताओ, ये जो किटी पार्टी वालों ने किया, इनके साथ मैं कैसे बदला लूँ? मैं तो सोचूं अब मैं खुद से बेहतर किटी पार्टी करें, मैं करूंगी और इनमें से किसी को भी नहीं बुलाऊंगी। आयशा को बोले कुकिंग करे, हम सब आएंगे, तुम कुकिंग करना। मैं भी करूंगी, लेकिन अभी तो मैं खुद काफी टेंशन में हूं कि मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, तो हम किसी को बुला सकते हैं। आई एम श्योर कोई साइकियाट्रिस्ट हमारी इसमें मदद कर सकता है, जो ये बता दे कि देखिए रिजेक्शन आपकी जिंदगी में किसी भी मरहले पे हो, आप उसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं। और ये बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि ये हर इंसान के साथ होती है और ये आपकी जिंदगी में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कुछ कहानियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। शाहरुख खान को ले लिया गया तो मैंने सुना है, पढ़ा है उनकी बायोग्राफी में कि वो 5 साल तक तो सिर्फ अपने पोर्टफोलियोज देके धक्के खा रहे थे। पता है शाहरुख खान को छोड़ो, अमिताभ बच्चन जो थे ना, अमिताभ बच्चन जो थे उनको तो कहते थे आप पहले अपनी टांगे कटवा के आए, जो उनकी हाइट इतनी अच्छी है। और इस आवाज के साथ आतिफ असलम को ये कहा गया था, इस आवाज के साथ, और आज उसकी आवाज ही तो है और कुछ है। और आज अमिताभ बच्चन की हाइट के लोग कसीदे पढ़ते हैं, कहते थे पहले टांगे कटवा के आए, आपके बराबर कोई हीरोइन नहीं है। यू हैव टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अनजाने में, खैर तुम तो माशाल्लाह एक बेहतरीन शेफ़ हो, मैंने होस्टिंग कर ली है, मैं शरीफ, लेकिन कोई चीज़ आपके लिए नहीं होती और आपको लगता है कि कभी कभी आप किसी सिंगर को सुनते हो कहते हैं मैंने सिंगर बनना, और आपको लगता है कि इसको सिंगिंग शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको कौन कैसे बताए। लेकिन तुम्हें पता है तो आपको वो पैशन भी होना जरूरी है। लोग बैंकिंग की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको किसी और चीज का शौक है, तो रिजेक्शन तो होगी। फायजा नहीं है किटी पार्टी में, उसको भी बुला रही है यार, बताओ जरा, तुम जो कह रही हो ना वो तो इतनी बेकार सी है। नहीं ऐसे किसी को नहीं, हमें हमारे साथ अपनी कहानियां भी शेयर करें। कभी आपको रिजेक्शन, आपके शौहर को, बच्चों को, स्कूल में, शादी में, कॉलेज में, कभी भी अगर काम में रिजेक्शन हुई हो तो हमें कॉल करके जरूर बताइएगा, और किस तरीके से आपने उसके साथ कोप किया, डील किया, जो आयशा, मैं और मिस शरीफ भी सीखना चाहते हैं। मिस शरीफ को जरूर एडवाइस दें कि किटी पार्टी में, अच्छा ये रिजेक्शन नहीं होती बाय द वे, ये अनइनविटेशन, ये बुला के अनइनविटेशन। अच्छा अब मुझे सुनो, तुमने जो एक बात की है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हो सकता है मैं इसलिए रिजेक्ट हो गई हूँ कि मैं किसी को ना मुंह पे मना नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती ये चीज़ अच्छी नहीं है, और एक जज में वो क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता, ये भी कोई लोग किसी काम के लिए नहीं होते, हमारे लिए कहना आसान है, उस वक्त जो फीलिंग होती है वो बुरी होती है, जो मेरे शरीर ज्यादा शिकार हो रही है। मतलब मुझे तो ये हो रहा है यार, फायजा को बुलाया, मिसेस खान को बुलाया, मिसेस उनको बुलाया यार, उनकी ड्रेसिंग देखा करो, रेप्लिका तो पहनते हैं वो लोग, कभी उनकी ड्रेसिंग तुमने देखी, कभी अच्छा डिजाइनर सूट तो उनके बारे में ये बातें कर रही हैं, तो क्या पता आप तो ये बात तो डिसाइड हो गई है कि रिजेक्शन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है और उसको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कभी ज़िंदगी में रिजेक्शन नहीं होगी, कभी कोई आपको इनवाइट नहीं करेगा, कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कभी कोई रिश्ता नहीं होगा, कभी आपको कोई बोलेगा कि ठीक है मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, तो ये ठीक है। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है एक और भी बताना चाहती है यार, मेरी भतीजी है ना वो बिल्कुल मेरी तरह है, इतनी खूबसूरत, स्मार्ट, मतलब लंबी भी है, गोरी भी है, हसीन भी है, पढ़ी लिखी भी है, उसके इतने रिश्ते आते हैं, इतने रिश्ते आते हैं, तुम लोग सोच नहीं सकते। उसने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया होगा, लेकिन उसने तो खैर किया, लेकिन उसके बाद ना मसला ये है कि वो बहुत ब्लंट है मेरी तरह ना, तो उसकी वजह से उसको रिजेक्शन मिल जाती है। बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली, ओह माय गॉड, क्यों आ गई? तो बना के आई है बिजली, बिजली आ गई, तो हम उदास हैं। रो क्यों रही हो? बिजली क्या हुआ? खैरियत? क्या हुआ? खैरियत? रो क्यों रही हो? हस्बैंड से लड़ाई हुई है? कुछ बोलो तो। बिजली
अरे क्या हो गया बिजली भाई, बोलो। मैंने तो आज कुछ कहा भी नहीं तुम्हें, क्या हो गया? बिजली इधर आओ। आओ आ जाओ, इधर बैठो। आ जाओ आ जाओ आ आओ जाओ। आओ आओ। क्या हुआ है? हुआ क्या, बताओ तो। बाजी जी मैं ना कल से नहीं होंगी काम पे। क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया बिजली? बिजली? हमने कुछ कहा है तुम्हें? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं बिजली तुम्हें। मैं अपने घर वालों के लिए इतना कुछ करती हूँ, इतने घरों में काम करती हूँ, पांडे धोती हूँ, टाकियाँ मारती हूँ कि वो लोग सब खुश रहे, लेकिन कोई मुझसे खुश नहीं है। बिजली क्या क्या, मतलब? क्यों खुश, क्या किसने हुआ क्या है? कहा? घर वाले मुझे ना कहते तू हमारे लिए करती क्या है, तूने क्या किया है हमारे लिए, इतना कुछ करती। बिजली कोई लड़ाई हुई थी? बिजली कोई बिजली लड़ाई? रोते नहीं है, ऐसे नहीं रोते। बिजली बिजली आ देखो जाओ आ मेरी जाओ बात आ सुनो, जाओ। तुम्हें पता है कि बैठ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर आओ। ऐसा नहीं करो, यहाँ ऐसा नहीं बैठो, करो। यहाँ बैठो। तुम्हें पता है कि तुम उनके लिए क्या हो, और अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा बोल दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ करती नहीं हाँ हो। ऐसा नहीं होता। बिजली ये वही बात होगी ना ऐसा जो अभी हम बात कर रहे थे। Rejection। घर वाले भी आपको जब बिजली कोई नहीं, तुम कल काम पर आओ, हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है, सब कुछ ठीक हो गई है। पैसे जो तुम कहते रहती हो वो भी बढ़ गए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाजी, और तनख्वाह तो नहीं बढ़वानी। इंसान अपने कार से खुश ना हो, जब उसको ये एहसास हो जाए ना कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा, तो ये पैसे हो या कोई काम हो ना, दिल नहीं लगता। अच्छा किसी मेरी चीज़ बात में। सुनो, देखो तुम आयशा, अपने घर वालों के लिए कितना करती है ना, हमारे घर में काम करती है, इधर उधर वो भी संभालना, घर की सारी मैनेजमेंट करना, ग्रोसरी संभालना। देखो जब तुम एक दिन भी घर पे नहीं होगी ना, या वो तुम काम नहीं करोगी, उनको कदर होगी, और अगर तुम करती भी रहोगी चुपचाप वो काम, तो भी उनको कदर होगी। नहीं जी बाजी, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने खुद उनको मनाया, उनको माफिया मांगी। मैंने कहा तुम चल ना मेरे मनाओ, साथ माफी ना मांगो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ एक तो साइकाइट्रिस्ट का किसी को बुलाओ आई थिंक इस मामले में साइकाइट्रिस्ट चुप का हो बात जाओ। देखो करना। वैसे तो मुझे बिजली का ना मसला रहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा लग रहा आज लग रहा बिजली ना। रो रही है ना। देखो बिजली तुम ना वो जो थोड़ी थोड़ी लड़ती हो ना मुझसे, मुझे वही अच्छा वही लगता अच्छी है। लगती है, हाँ, बिल्कुल ना यार, सही है देखो बिजली। प्लीज रो नहीं। और अब भी सही कराते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम। बिजली ऐसे बहुत लोग हैं, अभी आयशा में भी ये डिस्कस कर रहे थे, आज जिसका भी मूड खराब है ना, और एक तुम्हें अच्छी खासी पता जॉब है लग रही थी, बिजली वो जो है ना किटी पार्टी, उसमें उन लोगों ने कहा मुझे नहीं बुलाया, और वो जो है ना मिसेज आलिया उनको बुला लिया, फायजा को बुला लिया। सोचो जरा, मेरे को छोड़ के। अच्छा देखो ये जो तुम्हें बाजी दुनिया सुधर जाएगी, इन्ना ने सुधरना। आए, वापस आ रही है, वापस एक आ तो रही मैं है, तुम्हारे वापस आ आंसू रही है। पहुंच रही हूँ, और ऊपर से बिजली। अच्छा देखो अच्छा बिजली अभी नहीं आप रहेगी। लड़ी नहीं। नुज़रत की बिजली कॉल भी आ गई लाहौर से, देखते हैं नुज़रत क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का ठीक शुक्र, ठाक? बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? आपकी पुरानी रेगुलर कॉलर हूँ जी, और नुज़रत। एसटीवी पे आपसे बात होती है। बिल्कुल सही, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ और आज फर्स्ट टाइम आपके शो में बात हो रही है मेरी। जी। मेरा ये मसला है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ों में नहीं बच्चों में भी होती है। बच्चों में बहुत होती है, बहुत बच्चों होती में है। बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल और होती है। एक्चुअली बच्चों को अगर माँ बाप हैं उनको सेफ नहीं करेंगे तो बच्चे बड़े होके उनको ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे और ये बिल्कुल सही चीजें है। बहुत ज्यादा फील वो करेंगे। बचपन से ही चीज़ों में आ जाती है। मुझे बताया कि अगर स्कूल में कोई बच्चे को रिजेक्ट करता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप खुद अपने बच्चों को क्या एडवाइस देती हैं? अभी ये भी कल की बात है कि मेरी बेटी वैन में आई है, जो आती है स्कूल वैन। हाँ। अब घर में मैंने उसको पिक किया तो वो रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा आपको? कहती मम्मा जो आती है ना, जाहिर है 5 क्लास की 4 क्लास की बच्चियां भी बीच में आती हैं, बिल्कुल और अभी सही। तो मेरी बेटी 2 क्लास में है, सही है। छोटी है, उसको उसी तरह हैंडल करना चाहिए। अब वो बड़ी बच्ची है, उसने पता नहीं क्या कहा, वो उसको टॉन्ट करती रहती है और उसको दिखा के दूसरे बच्चों के साथ बात करती है, उसको हर्ट करती है, और वो फील करने लग गई ना। बिल्कुल सही तो वो है। रोने, मैंने उसको कहा बेटा मेरी बात सुने, अगर आप ही बड़ी हैं, वो आपसे बड़ी है ना, तो उनको छोड़ दो। आप अपनी एज की, आपकी क्लास फेलो जो हैं आपकी, उनके साथ बात किया करो, उनके साथ वो मतलब घर मम्मा गंदी वैन, मैंने वैन में नहीं जाना, मैंने और ये घर नहीं की करना। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल में ऐसा बहुत होता है। नज़र बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। विजय देखो छोटे छोटे बच्चे भी इससे सफ़र करते हैं, क्लास 2 में 3 में उसको लोग तंग करते हैं, उसको लोग रिजेक्ट करते हैं। आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, सोल्यूशन भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे इस ब्रेक के बाद। बिजली बाजी जी मैंने कर लिया ना, बस मैंने नहीं, कह तुम दिया मेरा आओगी। दिल ध्यान नहीं। कल भी आओगी। घर वाले तुम्हारे साथ बुरे हैं, यहाँ क्यों नहीं आओगी? चाय टू स्टोर कर लो, चाय टू स्टोर। हाँ ना,
बिजली, सही हो जाएगा सब कुछ। बिजली, काम छोड़ने के बहाने मत करो, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। घर वाले तुम्हारे साथ जो भी करें, यहाँ वाले घर वाले तो अच्छे बहाना नहीं कर रही, वाकई में घर में। अरे यार, तो यहाँ तुम लोग तो इसमें इतने अच्छे हो ना, इसको जाइए घर छोड़ के यहीं आ जाए। बात नहीं, तो कभी कभी यहाँ आके थोड़ा सा अपने अंदर से जो कुछ चीजें घर की वो निकाल दिया करे। बात सही है, लेकिन मिसेस शरीफ इंसान घर तो नहीं छोड़ सकता ना। माना कि उसे वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, काम को देखकर भी वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। और सबके घर में थोड़ी बहुत होती है। सोल्यूशन यही है कि तुम 2-3 दिन के लिए मेरे घर आ जाओ और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे और बिजली का मूड भी सही हो जाएगा और इनके घर वालों को एहसास भी हो जाएगा कि ना इसको रिजेक्ट करने का अंजाम क्या हुआ। मिसेस शरीफ बड़ी मुश्किल से वो रोना बंद हुई है, अब उसको दोबारा नहीं रुलाना हमने। कुछ कॉमेडी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपना कार क्या छोड़ना है, दुनिया ही छोड़ के चले जाना है। मैंने इनके पास, मुझे पता था कि वो मिस शरीफ को देख के थोड़ी सी कॉमेडी बिजली में वापस आ जाएगी। मुझे भी पता था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं तो डर रही हूँ कि दोबारा रोना ना। सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। कॉलर ने भी बताया कि बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बहुत होता है। वो तो जब स्टूडेंट्स रिजेक्शन का शिकार होते हैं, जब टीचर्स स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करते हैं, उन पे बहुत सारी चीजें गुजरती हैं। जी हमारे यहाँ गेस्ट आने वाली थी, बिजली में खासा आ गई है सब। चलो अच्छा है, हमारा मूड थोड़ा बेहतर होगा। कोई गेस्ट तो आए, उनसे भी जरा पूछते हैं। मुझे तो ना वो पता है वो किटी पार्टी वाला मसला। अस्सलाम वालेकुम सबात बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? सो नाइस, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आइए बिल्कुल आ जाइए। आइए बैठिए। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? लुकिंग सो नाइस अर्ली इन द मॉर्निंग। ज़बरदस्त। सबात साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। और आज बिजली का मूड काफ़ी ख़राब है। बिजली हमारे यहाँ बहुत अरसे से काम कर रही है, लेकिन उसके घर वालों ने उसको काफ़ी कुछ सुनाया है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने एक्सपीरियंस से भी बताइए और उन तमाम छोटी लड़कियों को, लड़कों को जैसा ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, नौकरी ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं। हमारी बिज़नेस में भी बहुत सारे लोग रिजेक्शन का शिकार होते हैं। कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपको बिल्कुल चाहिए था या आप करना चाहती थी, लेकिन बाद में कॉल आई कि शायद ये नहीं हो सकता? बहुत। There you go। तो उस वक्त कैसे डील करते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस यंग जनरेशन को थोड़ा सा हेल्प करें। आपके साथ भी ऐसा हुआ? आप तो टीवी आर्टिस्ट हैं, आपको कैसे लोग इतनी बड़ी स्टार देखो जरा, होता है सबके साथ, कभी ना कभी होता है। हमने अभी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के एग्जांपल्स दिए। सबके साथ होता है और हर फील्ड में होता है दुनिया में। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कि आप जितना मर्जी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए जान भी ख़त्म कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आप एक थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब तो आपको एंड पे जो है वो यही सुनने को मिलता है कि तुमने किया क्या है। हाँ। तो ये एक रिजेक्शन है, ये भी एक तरह की रिजेक्शन है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ और इसमें मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा कि क्यों हुआ। आप तो आर्टिस्ट हैं, हमारी फील्ड में टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है। और उसमें ये होता है कि जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और किसी और को पता चल गया कि जी ये कैरेक्टर है, तो बहुत सारे लोग उससे बहुत कम पैसों पर या बहुत वही काम करने के लिए कि छोड़ें आप उनको, वो तो इतने पैसे लेती हैं और ये और वो। तो ये एक नहीं, बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ। और लेकिन मैं इसे डील इस तरह से करती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि वो काम शायद मेरे लिए अच्छा नहीं था। मेरे लिए जो कुछ अल्लाह ताला ने और कहीं रखा होगा वो इससे बहुत बेहतर होगा। तो और मेरा ख्याल में ये हम लोग सब बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो रिस्क है, जो आपके नसीब में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। देखो और अनुषा ये भी तो कहती है ना कि एक दरवाजा अगर अल्लाह ताला बंद कर देता है तो फिर 100 खोल देता है। इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली हम लोगों के लिए तो अब क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इस फील्ड में इतना काम किया, तो रिजेक्शन और अप्रिसिएशन दोनों आप अपने उसमें लेके चलते हैं स्ट्राइड में। लेकिन दो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पहली दफ़ा बाहर दुनिया में कदम रखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिजेक्शन होती हैं, जब काम के दौरान रिजेक्शन होती है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। और जो हम बहाना उनको कुछ ऐसा देते हैं कि सॉरी बट आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, या रिश्ते में जो रिजेक्शन होती है वो बहुत टेंशन है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे सबके ख़ानदान में ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लड़कियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हुई है क्योंकि वो अपने हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गए या अपनी रंगत की वजह से रिजेक्ट हो गई। और ये रिजेक्शन भी नहीं होती, ये का नसीब अच्छा है कि उनको ऐसे घर में जाने की शायद जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, जो ऐसी चीजों का ख्याल रखते हैं कि लड़की पतली हो, गोरी हो, ऐसे घर में आप ना ही जाएं तो शायद बेहतर है आप अपने माँ बाप के पास। लेकिन अनुषा पता है तुम्हें, मेरी जो एक सहेली है ना, उसका बेटा है, वो इतना अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिल रहा। आई डोंट नो। कॉल भी आ गई हमारे पास, शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
Salam and good morning to all of you. गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? And all of you women are looking gorgeous. Thank you. Including सबाहत बुखारी, बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप सब। वो सबाहत को मैं जानती हूँ जब से 100 पे रेडियो क्या करती थी। हाँ जी, जब रेडियो क्या करती थी सबाहत बुखारी, तब से मैं जानती हूँ। और बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, और देखना चाहते हैं आपको, जरूर आप आया करें। आज का टॉपिक के बारे में बात करूँगी। बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है। रिजेक्शन मेरा ख्याल है, देखिए बड़े तो डील कर लेते हैं ना, जैसे अब मैं ये समझती हूँ रिजेक्शन को लेके नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे बिजली रो रही है ना, रोना नहीं चाहिए, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे उससे लर्न करना चाहिए कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। और अगर किसी ने सुनाई है तो आप सब्र करें और पेशेंस से काम लें, उसको उससे अच्छा अपने आप को फील करके दिखाएं, अच्छी कोई बात करके दिखाएं जिससे आपको रिजेक्शन मिले। तो मैं ये समझती हूँ कि रिजेक्शन को मंफी सोच में लानी चाहिए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें तो आप आगे जा सकते हैं। अगर उसको मंफी सोच लेके बैठेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, आगे मूव ऑन नहीं करेंगे। और यही चीज बच्चों में है कि बच्चों को हमें उनका मोरल हाई करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन उनको बहुत डाउन कर देती है, उनको बहुत डाउन आगे जा सकते हैं उससे भी पीछे कर देती है। बिल्कुल तो माँ बाप, टीचर्स और पूरी सोसाइटी को चाहिए कि बच्चों को और एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि ये कि उनको पीछे लेके जाएं उनकी तरक्की से, बल्कि उनको तरक्की दें आगे और उनको सपोर्ट करें, उनसे जेलिस ना हो। और इसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में है, एक्टिंग में है, सब कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, वाकई में स्पोर्ट्स में भी रिजेक्शन। खैर हमें हमेशा ही कहते हैं ना कि हमारी क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 लोगों की जगह आधा पाकिस्तान तो रिजेक्ट ही हो जाता है फिर कि आप इस टीम में नहीं आ सकते बेटा और आप इस टीम के लिए नहीं खेल सकते। लेकिन कहते हैं रिजेक्शन अच्छी चीज़ भी होती है। बिल्कुल, अगर उसे पॉजिटिव लिया जाए और काफ़ी ज़्यादा ही जज्बा पैदा करती है। हर जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है और आपको बहुत जगह पे ज़िंदगी में ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव लेना है और उससे भी ज़्यादा मेहनत करके आपने ये प्रूव करना है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। और ये चीज़ ही जो है वो आपको, ये चीज़ें माँ बाप आपके अंदर डालते हैं, माँ बाप इस तरह सिंपथाइजिंग कि नहीं अरे मेरा बेटा क्या ये क्या हो गया, ये नौकरी क्यों नहीं मिली। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो तो पॉजिटिव सोचते हैं, जो थोड़ा सा अनएजुकेटेड है वो नहीं सोच सकते। अब जैसे मैंने बताया मेरी मासी है, उसके बेटे बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नशे की तरफ जा रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, घर में लड़ाइयाँ कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही नौकरी। हो रहा है एक तो पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है कि आप किसी भी चीज़ के लिए रिजेक्ट हुए। अभी जैसे मैं तुम्हें बता रही थी, हो सकता है पैसे मांग ली, ज़्यादा हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ जज बनने के लिए, जज बनने वाली पर्सनालिटी मेरी ना हो, तो व्हेन आई नो कि मुझे भी ये लैकिंग है और मुझे वो चीज़ वाकई हासिल करनी है, तो मे बी आई कैन वर्क ऑन माय पर्सनालिटी में। लेकिन जो आपको जज कर रहा है कि आप जज नहीं बन सकते, असल में वो गलत है। ये ऑप्टिमिस्टिक बिजली थोड़ा पानी लाओगी, मेरा गला काफ़ी ड्राई हो रहा है। अच्छा चलो मैं शरीफ के घर थोड़ी देर जाऊँ, चाय वाय पी के आती हूँ, मुझे जाना है, जरा आयशा को भी ले जाओ थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ले जाए, मुझे सबाहत साहिबा के साथ कुछ अलोन टाइम चाहिए। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू आयशा। पानी द ब्यूटीफुल सबाहत बुखारी इज़ हियर विद अस। लेकिन उन्हीं के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अब हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, जिनसे बहुत अरसे में मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, सुंदर सोहेल। कैसी हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो अनुषे? बस बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू, माशाल्लाह एज फ्रेश एज एवर। थैंक यू। सुंदर, सबसे पहले तो जो आज हम बात कर रहे हैं, और रिजेक्शन का वर्ड भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, इसका एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन है, रिजेक्ट कर दिया। अगर हम किसी को कहते हैं कि अगर आप इस नौकरी के लिए ठीक नहीं है, या जो जिस भी वजह से अगर हमने किसी को किसी प्रोजेक्ट में नहीं लिया, काम पे नहीं लिया, तो वो रिजेक्शन को अगर देखें तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सिर्फ मना कर देना है शायद एक हद तक उस पर्सन के लिए, हाँ, उसको दिल में तो रखती होंगी ये बात। ट्रू। देखिए अनुषा, लेकिन हम सबके साथ ही हो चुका है, ये एक ही दिलासा है। बिल्कुल, हर एक इसको फेस करता है अपने लाइफ में। रिजेक्शन की हम बात करें अनुषा, तो रिजेक्शन कहीं से भी हम फेस कर सकते हैं, वेदर इट कम्स फ्रॉम वर्क प्लेस या फैमिली में हो रही है या सोशल गैदरिंग में है, इन अ रिलेशनशिप एज वेल। तो पीपल फेसिंग सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन लाइफ, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बताएं कि अगर किसी ने आपको किसी भी हालात में रिजेक्ट कर दिया, जॉब की वजह से, शादी के लिए, रिश्ते के लिए, पढ़ाई में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हाउ डू यू डील विद इट? देयर आर सो मैनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि एक पर्सन शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ,
अपनी स्ट्रेंथ पे जो पॉजिटिविटी है, आपकी स्किल्स हैं, आपको उसको फोकस करना चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ है, अल्लाह ने उसको दिया है। हर इंसान इंडिविजुअल है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। हम यही कहते हैं क्योंकि बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम डील करते हैं लोगों को, ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें रिजेक्ट किया जा रहा होता है और हम उनको वापस से करते हैं, वापस से और मोटो इज टू गेट देम बैक इनटू सोसाइटी अगेन। बिल्कुल सही। तो हम उनको यही कहते हैं कि अपनी लिस्ट बनाएं आप स्ट्रेंथ्स की, स्किल्स की, कि क्या आपके अंदर अच्छी आपकी पर्सनैलिटी में बात है। यू मे बी अ गुड कम्युनिकेटर, आपके रिलेशनशिप अच्छा होंगे शायद, अगर आप गाने अच्छा सकते हैं, अगर आपकी एक्टिंग सभात साहिबा जैसी नहीं है तो यकीनन आप अच्छे शेफ बन सकते होंगे, बिल्कुल आप लॉयर बन सकते होंगे, आप डॉक्टर हो, आप किसी कुछ भी आपका प्रोफेशन है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनिज्म की तरफ हम देखें। एवरी पर्सन है। सभात साहिबा, कितना आपको लगता है ज़रूरी है कि इंसान अपने स्किल को भी पहचाने? क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग हमारी फील्ड में भी आ रहे हैं तो हमें ये भी लगता है कि ठीक है, बट यू नो वो आते हैं स्टार बनने के लिए, उनका पैशन शायद एक्टिंग की तरफ कम होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं यहाँ भी, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी, कि जो बनने कुछ और आए थे लेकिन बन कुछ और गए। नहीं, लेकिन फिर भी ये उनकी एक रियल कॉलिंग थी। हाँ, तो अपनी वो जो कहते हैं ना अंदर की आवाज़ को पहचानना ज़रूरी होता है इन चक्रों में। क्या रिजेक्शन कम होगी ज़िंदगी में? लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली भी हो जाता है ना ये चीज़। हाँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपकी ये स्किल जो है, आपके अंदर जो ये क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आप ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग इसको जो है वो करते हैं, पहचानते हैं कि हाँ इसने ये काम किया और वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपकी वाह एकदम से शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो और सक्सेस का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आगे ज़िंदगी में रिजेक्शन नहीं होगी। जिन लोगों के पास नौकरियां होती हैं आए दिन उनको भी सुनना पड़ता है। जो लोग तो यू नो सिर्फ वही बात नहीं होती कि फर्स्ट स्टेप इन द डोर कि ये नहीं हुआ तो मुझे रिजेक्शन हो गई। तो आई थिंक एक और रिजेक्शन मेरा ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि लाइफ में हर चीज़ में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत है और वो है अल्लाह की ज़ात, जो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करती। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, उसके सामने अगर झुक जाते हैं, चाहे आपने कितना ही बड़ा क्यों ना गुनाह किया हो, आप जब उसके सामने उसको आवाज़ दे के देख लें, आप उसको पुकार के देख लें दिल से, और आप ये तस्लीम कर लें कि हाँ मैंने ये गलती की, सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना। एग्जैक्टली। तो वो यही कामयाबी है। याया साहब की कॉल है, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे सोशल इश्यूज वाले टॉपिक लाती हैं, और आपकी जो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बहुत मुझे खूबसूरत बात लगी कि नॉर्मली हम जो है ना ये रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ही की जात है जो आपका हमेशा साथ देती है। हाँ। लोग तो आप रिजेक्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऑलवेज एक्सेप्ट यू। बिल्कुल। देखें, मैं अनुषा एक बात कहूँ, आजकल के दौर के हिसाब से मैं अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ, सबको ये समझाता हूँ कि अपने आप को मजबूत करें। आप इतने सेंसिटिव ना हो कि आप देखिए ये बड़ी रूटलेस दुनिया है, यहाँ आज तो कोई आपको, जब आप रोएंगे कोई आपका साथ नहीं देगा। तो आप अपने आप को मजबूत करें और एक छोटी छोटी रिजेक्शंस पे आप वो ना हो, डिसअपॉइंट ना हो। हर रिजेक्शन आपको मजबूत करे। देखिए होता यह है कि जब आप कोई रिजेक्ट करता है तो आप ये देखें कि मेरे अंदर मजीद क्या कमी है, मैं आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे लेके आऊँ। आप अपने टैलेंट को मजबूत करें और अपने जो इरादों को मजबूत करें। तो अपने मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए तमाम लोगों को, कि जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं वो डिप्रेस नहीं हो। डिप्रेशन आपको मायूसी में ले जाती है और कुफर में ले जाती है। जब भी कोई डिप्रेशन हो तो आप अल्लाह की जात से दुआ करें और अपने आप को मजबूत करें। अपने इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले हैं उनसे शेयर करें, उनसे मशवरे लें और अपने दिल को हल्का करें। और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा मुख्तसर, कि पैवस्ता शजर से उम्मीद बाहर रख। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैमिली की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, वो कितनी ज़रूरी होती है अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारे दोनों खूबसूरत गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और आज सबात साहब कह रही हूँ कि कोई ड्रामों के हवाले से बात नहीं हो रही और एक्टिंग के हवाले से, बट इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं वो इन चीज़ों पर भी थोड़ी सी बात करें कि लोग, क्योंकि आप लोगों से इतना सीखते हैं। कुछ फैमिली सपोर्ट के बारे में बात हो रही थी कि अगर किसी को काम से रिजेक्शन मिलती है तो फैमिली या फ्रेंड्स भी, क्योंकि बाज़ औक़ात तो फैमिली से भी एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो एक सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी होता है उस इंसान के लिए? देखिए अनुषा, सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है और फैमिली इज़ बेसिक यूनिट,
जहाँ से आपकी तरबियत हो रही होती है, और जहाँ आपको अगर एक बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा उस पर्सन को कि जो रिजेक्ट किया गया है उसको, तो उसकी एक पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि हेल्दी कम्युनिकेशन एक फैमिली का जो होता है वो रखना चाहिए, ज़रूरी है ऑन रेगुलर बेसिस। और मैं अपने पेशेंट से भी यही बात करती हूँ, जो मिलने वाले होते हैं उनसे भी यही बात करती हूँ कि अपनी फैमिली में कोशिश करें कि कम्युनिकेशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एक होल्ड होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, जब भी मुझे कुछ बुरा लगता है, अगर मैं जाकर अपने वालिद साहब या वालदा को बताती हूँ, कहते हैं कोई बात नहीं, हम हैं, ठीक हो जाएगा। बस वो सुन के ही आपको हौसला होता है, आप ठीक हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर वो नहीं कहते बिल्कुल, तो उल्टा हो सकता था। दी इफेक्ट हो जाता है ना ये बात सुनने से। कितना ज़रूरी है, जो हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे, कि जब बच्चों को भी जो प्रेशर्स आते हैं हमेशा से, छोटों को भी व्हेन दे इन स्कूल, और ये एक बात हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे थे कि ज़रूर पूछना कि जब बच्चों को नो कहने की आदत डालें, उनको इतना स्पॉइल भी ना करें कि उनको आदत हो कि नो यू कांट हैव दिस, लेकिन ठीक तरीके से, रिजेक्शन इंसल्ट के बगैर। इट शुड बी असर्टिव। ओके कि कभी कभी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है, ओके। कितना कभी कभी नहीं, बहुत दफ़ा बिल्कुल। और ये चीज़ आप बचपन से ही डाल सकते हैं जहन में, और बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको आई थिंक जो है वो फीड करना चाहिए बच्चों को। और वही बात जो आपके प्रोड्यूसर ने की कि नो की आदत होनी चाहिए बच्चों को, कि हर चीज़ जो वो डिमांड करते हैं, हर चीज़ जो वो मांगते हैं, हर चीज़ जो उनको चाहिए वो उनको फौरी तौर पे ना दे दें। अच्छा, आजकल पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है, वो इसलिए कि वो ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, और घर में भी जो है वो अपने ऑफिसेज लेके बैठे हुए होते हैं, या फिर फ़ोन पे, या फिर बहुत सारे हमारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो वो बच्चे जो एक दफ़ा कहता है रो के, तो वो फौरी तौर पे उसको मिल जाता है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स को अपनी भी थोड़ी सी तरबियत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उनकी पेरेंट्स की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें हमारी साइकोलॉजिस्ट से। हम यही कहते हैं कि हमारे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं बच्चों का कोई मसला लेके कि अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड है या बिहेवियर उनका है कि जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम उसको वो चीज़ दे देते हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं। हम यही कहते हैं कि सबसे पहले तो पेरेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है यहाँ। पेरेंट्स की अपनी एक उनके बिहेवियर को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि आपने क्या बच्चे को किस तरह तरबियत देनी है। वी हैव टू बी इन मॉडरेशन। मुझे बात बताओ, ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है रिजेक्शन से, मेन या वीमेन? आप बच्चों से थोड़ा निकलते हैं, मुझे बताओ कोई ऐसा कोई सर्वे है जहाँ पे औरतें इस पर ज़्यादा सदमा लेती हैं कि अगर रिश्ता रिजेक्ट हो गया या शादी रिजेक्ट हो गई, या लड़के जिनको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, मैं MBA हूँ, मैं PhD हूँ, लेकिन जॉबलेस जो होते हैं? देखिए अनुषा, दोनों पे असरात तो सेम है। इफेक्ट्स जो रेशो उसके इम्पैक्ट है वो बिल्कुल सेम है, इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाउएवर फीमेल्स का यह है कि वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं। बात कर ली, यहाँ से रिजेक्शन हो लिया, बट एक्सप्रेसिव इज आल्सो बेटर, क्योंकि मेन थोड़ा इंटरनलाइज करते हैं जो अपने अंदर रखते हैं, तो वो भी शायद फिर उनका ज़्यादा हो जाता है ना इनका। एक कॉल है हमारे पास, किसकी कॉल है? मिसेस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त शो। और इस तरह के टॉपिक बार बार लेकर आए आप, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोगों का इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक में अपना प्रॉब्लम, मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे देवर के बेटे का है। मेरी बेटी भी 4th क्लास में है और देवर का बेटा भी 4th क्लास में है। ठीक है। मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सिंसियर, बहुत सॉफ्ट, नाइस उसकी नेचर है, लेकिन उसी के बराबर जब वो देवर का बेटा है, वो मतलब जॉइंट फैमिली में रहता है। सही है। तो उसे तकरीबन सबकी फेवर मिलती है। अगर वो कोई थोड़ा सा भी गुस्से में कोई गुस्से का इजहार करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो पेरेंट्स जो हैं वो केयरलेस होकर उसको फौरन प्रोवाइड कर देते हैं। सही है। तो लेकिन और उसकी वजह से फिर ये भी होता है कि वो बहुत दफ़ा गुस्से का इजहार करता है, या चीज़ें तोड़ देता है, या चोरी की भी उसे थोड़ी सी आदत पड़ गई है कि बाबा की पॉकेट में हैंड मारना और वार्डरोब की तलाशी लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें कि बैग में रख के स्कूल ले जाना। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों का बिल्कुल, अभी जो आपके मेहमान कह रही थी ना कि बच्चों को फ़ौरन नहीं चीज़ दे देनी चाहिए, यही हमने बच्चों को समझाया कि उन्हें थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी अहमियत भी उस चीज़ की, थोड़ी सी लॉजिक सिखाएं कि बेटा आपको ये चीज़ अगर लेके देंगे तो इसका, ना लेके देंगे तो इसका ये रीज़न है, और अगर लेके देंगे तो आपका इसका ये रीज़न है। थैंक यू सो मच मज़ारू, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को भी कंपेयर करने से एक को जो हम, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ी सी बात करते हुए न्यूज़ फीड पर जाते हैं, 1 मिनट लेंगे जी। ये जो हम कंपेयर करते हैं अनजाने में,
बहुत गलत, बहुत गलत, वो बहुत कि देवर और इसका या जो जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं, कंपेयर चिल्ड्रन ऑल्सो, भाई बहनों को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली हम ये जो आजकल वो हो गया ना, आप वो फर्स्ट आ रहा है, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम फेल हो रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो इसमें भी बच्चे जो है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को कभी भी। और एक एज तक जब उसकी परवरिश होनी होती है, जब उसकी तरबियत होनी होती है, उस वक्त तक आप बच्चे की पूरी एक जो पर्सनालिटी है उसको आप बिल्डअप कर चुके हुए होते हैं, तो फिर आप आगे जाके उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ में उससे फिर आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप कंपैरिजन एग्जैक्टली, तो ये कोई लोग इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रूव करना चाहते हैं कि हम बड़े भाई की तरह या बहन की तरह कर सकते थे जो अपने माँ बाप को बेचारे। बिल्कुल, और मैं ये कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये बड़ा एक गलत सोच है लोगों में कि अगर कोई प्रॉब्लम है या बच्चा या कोई बड़ा या कोई यंगस्टर डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको वो डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास उसको नहीं लेकर जाते। आपको अगर जुकाम होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है तो फौरन डॉक्टर के पास जाते थोड़ी अब वो चीज़ें बदल रही हैं। बिजी तुम गलत टाइम पे आ जाते हो, एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, पहले न्यूज़ फीड देख लें फिर तुम्हारे मसले पे आएंगे। जी, फैक्ट्स अबाउट रिजेक्शन। सुंदर, मैं चाहूँगी तुम इस पर थोड़ा सा नज़र डालो और एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें बताओ दीज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। जल्दी से देखते हैं फैक्ट्स क्या है। बहुत दूर है तो रिजेक्शन क्रिएट्स एंगर एंड अग्रेशन, सही है? ट्रू। अगर रिजेक्ट करेंगे तो लड़के लड़कियों सबके अंदर एंगर एंड अग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल अच्छा। रिजेक्शन डिस्टेबलाइजेस द नीड टू आई कांट बिलोंग। ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कम्युनिटी या फैमिली का हिस्सा या किसी काम का हिस्सा बने तो रिजेक्शन से आपको बहुत ही एक वो अगेन डिस्टेबलाइजेशन का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू, दैट्स क्वाइट, वो होता है आपको बिल्कुल कि यू फील लाइक यू नॉट अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, हमारे पास जब आप ड्रग्स करते हैं तब भी आप दोस्त ढूंढते हैं ना, आपका एक माहौल होता है, सेफ्टी, तो हर चीज़ के लिए आपको एक माहौल, एक इन्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल सही, लाइक माइंडेड लोग। ब्रेन हेल्थ पे कितना फर्क पड़ता है रिजेक्शन? बहुत इफेक्ट है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं और वही हमारे मूड को या तो एलिवेट करते हैं, डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, IQ कम करता है। जितनी आपकी रिजेक्शन होगी उतना आपको लगेगा कि यू नॉट गुड इनफ एंड आपकी इंटेलिजेंस ओवरऑल कम हो जाएगी। इंटेलिजेंस पे तो इतना इस पे इफेक्ट नहीं होता जितना EQ पे, इमोशनल पे होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड वन लास्ट, इससे यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा। रिजेक्शन सेल्फ इस्टीम खत्म कर देता है आपकी। ट्रू, एहसास कमतरी का आप शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि शायद मैं आई एम नॉट। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस को, सेल्फ इस्टीम को आपकी शटर करता है, उस पर इसका बैड इफेक्ट है। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है कि ये चीज़ें फिर बचपन से आपके अंदर होती है, यानी कि घर से ही ये कहानी शुरू होती है। मैंने पहले ही आपको कहा कि फैमिली जो है वो बेसिक एक यूनिट है कि जो या तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है या वो आपकी पर्सनैलिटी को एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर वो बिल्डअप कर रहा होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं आज रिजेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। बिजली, तुम्हारा मूड थोड़ा बेहतर हुआ है? रिजेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सबने इसको कहीं ना कहीं सहा हुआ है। बस अपने बच्चों को और अपने यंगस्टर्स को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि अपने आप में यकीन रखें और आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव क्वालिटी ज़रूर होंगी जिस पर आपको फोकस करना है। एक कहानी है जो आप हमें बताना चाह रही थी, जल्दी से बताएं तो फिर हम थोड़े से एक्टिविटीज। अनुषा, केस स्टडी है मेरे पास। एक बच्ची आई 14 ईयर्स ऑफ एज, फैमिली से हमेशा उसको रिजेक्शन मिली है। सही, मेरी अपनी रिसर्च भी है फर्स्ट बॉर्न एंड लास्ट बॉर्न की, एंड शी वाज फर्स्ट बॉर्न, तो शी ऑलवेज बीन सेंटर ऑफ अटेंशन अर्लियर। उसको हमेशा पुप्पी से भी तो पेरेंट्स से भी उसको अटेंशन मिली है, बिल्कुल एप्रिसिएशन उसको बहुत मिली है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि लास्ट बॉर्न या नेक्स्ट अगर आपके पास कोई बेबी आता है तो वो अटेंशन वहाँ से उठा के बस सेकंड पे रख देते हैं ना, बगैर ये सोचे हुए कि बच्चे को आप तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर करें, या तो कि आपके बेबी आ रहा है या आपके सिस्टर या ब्रदर है वो आप उसके साथ खेलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो जो रिजेक्शन उसको मिली है उसके बाद शी हैड रिवेंज, रिबेलियस, उसका अपनी भाई के साथ, छोटे भाई के साथ बहुत क्लैश हमेशा रहे, पेरेंट्स के साथ
उसके अपनी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स के साथ, तो वो एक चीज़ इनकलकेट हुई उसकी पर्सनैलिटी में। एंड अच्छा, हम लोग बचपन से भी तो ये करते हैं ना कि जहाँ हम वेस्ट में देखते हैं तो वो बच्चों को अलग कमरा 2 महीने में ही अलग कमरे में सुलाना शुरू कर देते हैं, कभी गोद में नहीं उठाते अगर वो रो रहा है मैं हम फौरन क्या हुआ मेरा बेटा, मैंने उनको कभी करते हुए नहीं देखा था कहीं। तो ऐसा क्या ये चीज़ें उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाती हैं, अनहेल्दी पैम्पर्ड है, ओके विद नॉट बीइंग स्पॉइल्ड, दे ओके कि उनकी माँ ने कहा नो, और 7 बजे सोना है तो सोना है। हमारे यहाँ हम रात को खाने पे लेकर जाते हैं, सो नहीं रहा था, रो रहा था मेरा बच्चा, ठीक है, लेकिन वो लाड प्यार ने ही बिगाड़ दिया है जब बात करते हैं, वो एक हद तक सही है। एक सिचुएशन देंगे हम, क्योंकि हमारी एक बहुत ही बेहतरीन सी एक्टर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन तो होनी चाहिए कि आपका एक बेटा है जिसको जो मैं क्यों पसंद मुझे नहीं पता, इसमें यहाँ इस वक्त कोई और लड़की मौजूद नहीं है शायद इसलिए, लेकिन आप नहीं चाहती कि यहाँ पे वो शादी करे, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न और बहुत ही फास्ट हूँ। फास्ट क्या चीज़ होती है तौबा, और बिजली जो है वो मैच मेकर है जो आपको लेकर आई है यहाँ पे। बस थोड़ा सा 2 मिनट चलें जी। रेडी 1 2 3, एक सिचुएशन होनी चाहिए, सुंदर उसको जरा एनालाइज करेंगे कि क्या होता है। हाय बाजी, क्या खूबसूरत लड़की है, इतनी खूबसूरत लड़की है भाई। आप देखे तो भाई, देखे एक तो लड़के का साथ चलेगी तो लगेगा भाई जोड़ है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये कि लड़की कमाने वाली भी है। आजकल तो लड़के वैसे भी चाहते हैं कि भाई पढ़ी लिखी हो, कमाने वाली हो, घर चलाती हो, तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इनको देख लीजिए और इनको पसंद कर लीजिए। अब हम आपको ये ना कहें कि आप इनसे कुछ जो लेने देने की बात है वो हमसे कर लीजिए, क्योंकि हम जो है यहाँ इसीलिए आए। हमारी परफॉर्मेंस हाँ, तो अभी हम बोलेंगे ना, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, लेकिन बात सुनो, लड़की जरा बहुत ज्यादा मॉडर्न है। अरे बहुत ज्यादा क्या, आजकल तो बहुत ज्यादा ही करती है। मेरे लड़के को जरा सीधी सादी लड़कियां पसंद है ना। देखो, इससे पहले कि ना ब्रेक पे चलेंगे, आप ऐसा कीजिए कि इनको पसंद कर लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो एक तो ये मॉर्निंग शो करती है ना, तो सुबह सुबह मेरे बेटे को नाश्ता भी नहीं करवा सके। अरे 6 बजे करवाने की उठा के छोड़ दो, हमारा काम है, और दूसरा 25,000 साइने में रखिएगा हमारे। अरे 25,000 तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन लड़की मुझे कोई और दिखाओ। लड़की यही है, अगर पसंद करनी है तो करो, वरना फिर हमारे पास तो दूसरी नहीं है भाई, ऐसी है। वेल डन। और ये बहुत अच्छा था, कोई और दिखाओ भाई, जल्दी करो, कोई और दिखाओ। सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, थैंक यू, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, एंड यू नो विल टॉक अबाउट सम रेलेवेंट टॉपिक्स इन द फ्यूचर एज वेल। और सबात साहब तो हमारे पास है भी थोड़ी देर के लिए, और बिजी क्या बात है, क्या बात है, आधी परफॉर्मेंस तो यही होगी, सारी परफॉर्मेंस होती ही रहती है। जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ कुकिंग वुकिंग आज क्या हो रहा है? हाँ बाजी, आयशा ना तो नहीं आ रही, वो मिसेस शरीफ के साथ चली गई होंगी, और मुझे पता जी। आयशा वापस हमारे किचन में मौजूद, सबाया साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं साथ साथ, और अब हम आ गए हैं आयशा की कुकिंग की रेसिपी की जानिब, और मैं बड़ी अच्छी सी चाय पी के आई हूँ मिसेस शरीफ के घर से। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ये बनाने के लिए। पिज़्ज़ा हर घर में बनता ही है, बाहर से भी हम लेते हैं, लेकिन देसी फ्लेवर का आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। प्रॉन मखनी एक चीज़ है और पिज़्ज़ा एक चीज़ है, तो हम इसको करेंगे कंबाइन, ठीक है। ओवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, अब क्योंकि प्रॉन मखनी हम बना रहे हैं तो इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ बटर का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्टेड बटर हमारे पास अवेलेबल है, सॉल्टेड बटर 2 टेबलस्पून। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो तो नहीं खाते, वो ना खाएं, वो बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, हम ये एक्चुअली करते हैं, और 80% लोग डाइट ही कर रहे हैं आजकल। हफ्ते में तकरीबन 1-2 दिन मैं और अनुषे हम डिसाइड करते हैं कि आज हम हेल्दी ही बनाएंगे, और लिटरली हम उसको बैठ के फिर बाद में खाते भी हैं। सो आप ये करें कि 1-2 दिन बस अनहेल्दी खाएं और बाकी दिन जो है वो ये। सबात साहब, कुकिंग का टाइम मिलता है आपको खुद भी? डू यू लाइक कुकिंग? I love cooking. You love it. Therapeutic भी होता है लोगों के लिए, you know? Exactly. बिल्कुल। As long as it's out of choice. ज़बरदस्ती पकाना नहीं है, रोज कुछ तैयार नहीं करना है, बस फिर अपनी इंसान अपनी मर्जी से करे। मैं हमेशा कहती हूँ इसलिए ना पकाएं कि आप एक औरत हैं, लड़की हैं, खातून हैं, आपको शौक है आप बिल्कुल पकाएं, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है कुकिंग में, मैं ये समझती हूँ, वरना वो जो टिपिकल वो हल्दी मिर्च और नमक डाल के और गोश्त चढ़ा दिया, ये सब्जी चढ़ा दी ना, वो आई हेट है। अच्छा, बस सही है। तो आज आपने घर जाके सबको सरप्राइज करना है, मैं जरा मखनी प्रॉन बहुत इनोवेशन है इसमें, क्या ऐड कर दिया? प्रॉन्स ऐड कर दिया, मैंने
मखनी का मसाला इसमें ऐड किया, बड़ा सिंपल सा होता है, वही लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी एंड बहुत ही हल्का सा गरम मसाला, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब पिज़्ज़ा सॉस का और मखनी का हम फ्लेवर बेसिकली कर रहे हैं कंबाइन। हम अलग से पिज़्ज़ा पे लगाएंगे नहीं, हम इसी में ऐड कर देंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हम तक ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चमचे, ठीक है। प्रॉन्स को आधा मैं अभी पकाऊंगी अनुषे, और आधा जो है, अच्छा इनको तो ज़्यादा वैसे पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पका लें कि इसका पानी ड्राई हो जाए। सही है। पानी नहीं ड्राई होगा ना तो पिज़्ज़ा सारा आपका सॉगी हो जाएगा। बस सही है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप सबसे अच्छा बनाती हैं? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बन जाता है अच्छा खुद ब खुद। हाँ, बस सही है, वो ठीक है। इसलिए कि वो एक टिपिकल वाली चीज़ें नहीं होती, उसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है, बस सही है। तो इस वजह से अच्छा बन जाता है। वैसे जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है मेरे हाथ के मुर्ग चने, वो बड़े शौक से खा लेता है। वाह। और प्रॉन्स ज़बरदस्त। और खुद क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? दुनिया की बेहतरीन डिश कौन सी होगी? Any seafood. Any seafood. That's why she's so nice and fresh. बिल्कुल। और हम दोनों ना बिरयानी 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 आलू निकाल के मसाले वाली, आलू निकाल के अच्छा 4 आलू वाली। डो जो है ना अनुषे बिल्कुल जैसे आप लोग बनाते हैं नॉर्मल, मैं बता भी देती हूँ। मैदा है इसमें, और इसमें जो है वो हमने बटर शामिल किया है, घी या तेल नहीं शामिल किया हमने डो में, क्योंकि हम मखनी एक चीज़ बना रहे हैं, हर चीज़ में मक्खन हमने ऐड किया है। हल्का सा सॉल्ट है, और इसमें हमने यीस्ट ऐड करके, खमीर ऐड करके रखा था, और इसको पूरी रात आप प्रूफ होने दें, या कम से कम 8 घंटे आप इसको प्रूफ होने दें। बाहर ही रखें या फ्रिज में डाल दें? देखें, अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप अंदर रख लें, लाइक फ्रिज में नहीं रखें, लेकिन किसी ऐसी जगह रखें जो कि थोड़ी सी कूल हो। मैं गर्म इसलिए नहीं कह रही, जल्दी है तो गर्म जगह पे रख दें, और अगर आपने 8 घंटे इसको देनी है तो एक नॉर्मल सी जगह पे रख दें, वो खुद ही प्रूफ हो जाएगा, थोड़ी सी कूल वाली जगह। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी ये प्रॉन का जो ये मसाला ये हो चुका है तैयार, लेकिन इसमें ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। हाँ ना, वही तो मैं सोच रही हूँ कि पिज़्ज़ा में तो इंटरेस्टिंग बारी है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, सबसे पहले तो ये प्रॉन्स ऐड करेंगे, प्रॉन की लेयरिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद में इसमें क्रीम, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें करूँगी ऐड। बहुत एक डिफरेंट सा पिज़्ज़ा है ये। अच्छा, हल्का सा ना इसमें ऑरिगैनो का फ्लेवर भी आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि पिज़्ज़ा है और हमने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। बिल्कुल सही है। तो ये देसी होगा या इटालियन? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्यूजन। यही तो बात है कि हम अपने देसी मतलब ये काश के हमें ये वैसे मार्केट में भी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि सी फूड का तो कोई भी पिज़्ज़ा और कोई भी चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल। घर में बनाने का 2 फायदे हैं, एक तो अपने हाथों से क्लीनलीनेस, आपको पता है आपने कितना तेल डाला है, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, और दूसरा ये कि फिर कहते हैं कि घर का खाना आप ही खाएं तो आई थिंक इज द बेस्ट। पैसे कम खर्च होते हैं। बिल्कुल, तो देयर यू गो। वाकई पैसे कम खर्च होते हैं, क्योंकि ये एक सस्ती चीज़ है और ये बिकती बड़ी महंगी है, क्योंकि इसमें महंगी चीज़ सिर्फ ये प्रॉन्स हैं, और इसके बाद अब जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है। अच्छा, चीज़ से पहले ये क्या है? दही है? ये क्रीम की? क्रीम, क्योंकि प्रॉन मखनी में क्रीम हम ऐड करते हैं, लेकिन ऊपर से मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हर एंगल से पता चल जाए कि हम प्रॉन मखनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। वाओ, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रहा है। यस, ये हमने क्रीम ऐड कर दी। दिस इज एन इनोवेशन। टमाटर हम ऐड करेंगे। वाओ, अच्छा, ये बहुत ही हेल्दी है वैसे। मैं मैं ये सोच रही थी ये डो जो है, अगर ये ब्राउन व्हीट आटे की लाइक वो बन सकता है, लाइक लाल आटे की। हाँ, आटे का पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में होल व्हीट पिज़्ज़ा बड़े शौक से लोग खाते हैं। अच्छा, और मैंने क्रस्ट बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा, थिन क्रस्ट खाएंगे तो एक और भी अच्छी चीज़ हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा इसमें रोटी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मोटी। वाह, ठीक है। और चीज़ तो आपके लिए अच्छा है, अब इसको बेक करेंगे। इसमें चीज़ है, बटर है, क्रीम है और प्रॉन्स है। वाओ, बेक करके हम वेट करेंगे। चीज़ पूरा डाल देना। हाँ, चीज़ तो मैं छोड़ने ही नहीं वाली हूँ, चीज़ ऐड करने वाली हूँ। This is great for kids also. It's easy. तुमने कितने जल्दी बना दिया है? It is, बस सिर्फ ये बेक होगा, और क्योंकि डो पतली है तो जल्दी से ये हो जाएगा बेक। ये डिफरेंट चीज़ है क्योंकि फिर ये है भी देसी चीज़। इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए, ठीक है? कितने डिग्री पे? अच्छा, कितने देर के लिए? मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखना है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको पकाना है 5 से 7 मिनट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, वरना 180 इज गुड। 180 इज गुड, और 180 में भी आपको 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ चीज़ को पिघलना है और नीचे से डो ने पकना है। तो बाकी सब कुछ तैयार है। हाँ, क्योंकि हमने डो बहुत पतली बनाई हुई है तो बहुत जल्दी से पक जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ मसरूफियात, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और फिर अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन उससे पहले ब्रेक।
आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। सबात साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें की। आज हमने रिजेक्शन के हवाले से तो की लेकिन पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। तो अगर एक हैप्पी नोट पे एंड किया जाए सबात साहिबा, तो क्या बोलेंगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और अच्छे मूड में रखने के लिए आप खुद क्या करती हैं? मैं ये समझती हूँ, एक लाइन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि रिजेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। वाह ज़बरदस्त, ठीक है, बस ये काफ़ी है मेरा। तो बस अगर आप ये सोच लें कि कामयाब होने के लिए आपका रिजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में, किसी भी, चाहे वो आपकी कोई पर्सनल रिश्तों वाली शादी वाली चीज़ें हैं या फिर आपकी कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं या जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब तक आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी आप और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे और ज़्यादा आगे नहीं बिल्कुल कहते हैं फेलियर इज आल्सो द फर्स्ट स्टेप अगेन। सही है, वही बात हो जाती है। एंड डू यू से दैट टू योरसेल्फ आल्सो? एग्जैक्टली, और इसके लिए आपको ये थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है कि आप सोते वक्त जो है ना वो ये अपने कम से कम 10 दफ़ा ये खुद को बोलें कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और सुबह उठ के आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप ये चीज़ जो है वो 10 टाइम्स ज़रूर कहें कि मैं दुनिया की हर चीज़ कर सकती हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और आपके बहुत आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और आपको एक पावर मिलेगी जो अल्लाह ताला की तरफ से। ज़बरदस्त, थैंक यू। और यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है वाओ कि बस हम 5 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद इसको खा लेंगे। अच्छा, लुकिंग सो गुड, थैंक्स। ये तो वाकई है ना। अच्छा देखो, हम और किसी बाजार में इतने प्रॉन्स नहीं होंगे आपके पिज्जा घर के प्रॉन्स का एक और फायदा यही है 4 प्रॉन्स मिलेंगे आपको एक पिज्जा, आधा किलो प्रॉन्स एक स्लाइस में कितने। ओह यस। अच्छा, और जूसी रखा है मैंने इसको क्योंकि मक्खन फील होना चाहिए, मुंह में आता हुआ फील होना चाहिए, मक्खनी वाला मक्खन नियर खराब, यू नो। अच्छा, मक्खन इतना कर रही हैं लेकिन आपका मतलब वेट जो है वो माशाल्लाह बड़ा आपने मेंटेन किया। कितना खाएंगी ये जरूर देखेगा जरूर। सब खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा कम खाएं और एक प्रॉन बिल्कुल सही है। तीन कोई आगे बिजली देख रही हूँ, कोई और इस पेट तो नहीं बुला लिया? हाय, मैं दोबारा से आई हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ ना। अरे वाह, तुमने तो पिज्जा भी बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। पता है क्या, मैं बहुत अफसरदा थी ना कि यार मुझे उन्होंने किटी पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन पता है अभी उन लोगों की कॉल आई थी, उन्होंने वो किटी पार्टी तो बहुत ही बोरिंग थी और आपके बगैर तो मज़ा नहीं आया, तो हम नई किटी पार्टी कर रहे हैं और उसमें आपको चीफ ऑफ गेस्ट बुला रहे हैं। तो सोचो मैं कितनी हैप्पी हो जाऊँगी। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि वही बात जो तुमने की कि एक जगह कहीं दरवाजे बंद हो जाए, हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे कॉल आई और एक्चुअली एक जज ही बनने की आई एंड यू नो उन्होंने रीज़न क्या बताई? उन्होंने कहा कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, शेफ कहता है कि नहीं मेरे स्टाइल से खाना बनेगा वरना बनेगा ही नहीं, आप में वो नहीं है इसलिए आपको बुला रहे हैं। एक तो आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप ये कर सकते हो, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई जज बन जाता है। जज बनना क्या बात है? मुझे नहीं कॉल आई, मिली थी क्योंकि आपने बड़ी छुट्टियां ली हैं, रहने दें। और बाकी ये है कि बाजी मैं बहुत खुश हूँ, आपने आके मुझे बड़ी चंगी चंगी बातें बताई हैं और हमें हौसला दिया है। मेरे मल्ला वालों को आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं जिससे हमने सब सीखा है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिजली जो है ना थोड़ा खामोश भी रहा करो, तो चाहे उदास हो कोई बात नहीं। और दूसरा बाजी अनुषे, आपने एक और चंगी बात की थी कि आप मेरी पह बढ़ा देंगी, तो वो पह मत भूलना, इन्होंने बात कही है और मैं खिलाफ इसीलिए अपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस जरूर आ रहे हैं दैट इट्स ओके, रिजेक्शन से कुछ नहीं होता। मैं ये बात कहना चाहती हूँ बाजी, मेरी बात सुने,